हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव यानी रिसर्च के उद्देश्य। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और मॉडल्स। यानी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढे, ठीक है, थ्रू यानी द्वारा, किसके द्वारा? साइंटिफिक मेथड और मॉडल्स के एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो, ये है ऑब्जेक्टिव यानी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव। क्या है ऑब्जेक्टिव? टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढना थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड और मॉडल, यानी कि साइंटिफिक मेथड और मॉडल्स के एप्लीकेशन के द्वारा। हो गया। देखिए, It is the process of discovering the unknown and rediscovering the known। इसका अर्थ यह है कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग जो नहीं जानते उसको हम लोग खोज करते हैं और जो हम लोग जानते हैं उसको दोबारा से खोज करते हैं ताकि हम लोग कोई नई चीज़ जान सकें, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। नाउ फॉलोइंग आर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। देखिए, टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स कोई नई चीज़ों को ढूंढना, ठीक है। इसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। टू गेन फैमिलियरिटी विथ अ पार्टिकुलर टॉपिक, इसका अर्थ यह है कि जिस टॉपिक पे हम सर्च कर रहे हैं वो फैमिलियर हो जाना चाहिए हम लोग से, यानी कि उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसका हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। A domestic company may think of setting up its manufacturing operations abroad. This kind of investment is new to the company and the initial research conducted to explore the possibility of this new idea can be termed as exploratory research। इसका अर्थ यह है कि एक डोमेस्टिक कंपनी अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को विदेश में सेटअप करना चाहती है तो उसके लिए रिसर्च करेगी, ठीक है, कि वहाँ पे वो सेटअप कर सकती है या नहीं। तो इसी रिसर्च को हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं, ठीक है। अगला है टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। इसे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इसका व्हाट वेयर इज आंसर। व्हाट वेयर मीन्स क्या और कहाँ, इसका आंसर होता है, ठीक है। जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो वो क्या है और वो कहाँ है इसके बारे में इसमें रिसर्च करते हैं। किसी पार्टिकुलर सिचुएशन, इवेंट और एन इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने के उद्देश्य से ये रिसर्च किया जाता है। हाँ, तो जिस चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसी को डिस्क्राइब करने के उद्देश्य से हम रिसर्च करेंगे। क्लियर है? These studies are about events that have already taken place। इसमें हम उन चीज़ों पे स्टडी करते हैं जो पहले से ही हो चुका है, यानी जो इवेंट पहले हो चुका है, और इसे हम एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज़ भी कहते हैं, जो पास्ट में हो चुका है। इसका उदाहरण है, जैसे मान लीजिए हम लोग वोटिंग पैटर्न के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वोटिंग पैटर्न किसी पार्टिकुलर स्टेट में, जैसे पिछले साल जो हुआ इलेक्शन, तो उस पर हम स्टडी कर रहे हैं। और वो स्टडी कैसे करेंगे? जेंडर के बेसिस पे या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। जेंडर के बेसिस यानी मेल लोग जितने भी है वो किसे वोट दे रहे हैं, या फीमेल जो है वो किसे ज़्यादा वोट दे रही है। इकोनॉमिक स्टेटस हो गया क्या कि जो कम इनकम वाले लोग हैं वो लोग किसे वोट ज़्यादा दे रहे हैं, और जो ज़्यादा इनकम वाले हैं वो किसे वोट दे रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। रिलीजन में जैसे मुस्लिम्स लोग किसे वोट कर रहे हैं, और जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, ठीक है, वो लोग किसे ज़्यादा वोट दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब का। अगला है टू डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब होता है लक्षण देखकर निर्णय करना, और इसको हम लोग डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब हम ये ऑब्जेक्टिव के साथ खोज करते हैं कि कैसे कोई पार्टिकुलर इवेंट किसी दूसरे इवेंट से एसोसिएट करता है, एसोसिएट यानी संबंध रखता है, एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट से कैसे संबंध रखता है, अगर इस चीज़ पे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसे हम डायग्नोस रिसर्च कहते हैं, ठीक है। यानी दो इवेंट के बीच में हम लोग रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
When a study is carried out with the objective of finding out how frequently a particular event is associated with another event, यानी जब हम स्टडी को अपना कैरी कर रहे हैं किस उद्देश्य से कि कैसे एक पार्टिकुलर इवेंट दूसरे इवेंट से एसोसिएट कर रहे हैं, यानी संबंध रख रहे हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी, ठीक है, एक मल्टीप्लेक्स में, मल्टीप्लेक्स यानी कि किसी मॉल के सिनेमा घर में, ठीक है, वो अपना एक फास्ट फूड का शॉप खोलना चाह रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ पे पहले रिसर्च करेगा। रिसर्च क्या करेगा कि जितने लोग भी वहाँ पे मूवी देखने को आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग जैसे मान लीजिए 10 लोग आते हैं और 10 लोग में वहाँ पे कितने लोग फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड जैसे मान लीजिए 10 लोग में 8 लोग या 9 लोग खा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा, मतलब वो अपना शॉप वहाँ पे खोल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ 10 लोग मूवी देखने आते हैं और मात्र 2 या 3 लोग ही वहाँ पे फास्ट फूड खाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे उसका शॉप चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है। इट मीन्स कि हम पहले रिसर्च कर लेंगे कि वहाँ पे मेरा शॉप खोलने के लिए है या नहीं, मतलब हम वहाँ पे खोल सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगला, ये लास्ट है, टू एस्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप। कैजुअल रिलेशनशिप ये क्या होता है कि जब हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कैजुअल रिलेशनशिप को ढूंढने के उद्देश्य से, यानी खोजने के उद्देश्य से स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग टू एस्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप, उसको हम लोग रिसर्च कहेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। इसको हम लोग हिपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब जो आश्रित नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र है, और डिपेंडेंट मतलब जो आश्रित है, ठीक है। जैसे क्रॉप रेन पे है, फसल जो है वो बारिश पे डिपेंडेंट होता है। आइसक्रीम समर सीजन पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ठंड में तो हम लोग आइसक्रीम खाएंगे नहीं या एसी का हवा खाएंगे नहीं, ठीक है। या फिर स्वेटर भी हम लोग का विंटर सीजन पे ही डिपेंडेंट है। तो इन दोनों के बीच में जब हम लोग रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग रिसर्च कहेंगे, टू एस्टैब्लिश कैजुअल रिलेशनशिप। तो ये भी एक मुख्य उद्देश्य है रिसर्च को खोजने का। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।